हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके गुप्ता एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से अपने यूजी सेमेस्टर 1 के हिंदी मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, MIL कहते हैं। ठीक है, इसका हम लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको जो है आपके सिलेबस के हिसाब से, अगर आपने MIL का सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस देख लीजिए। हमारा यूट्यूब पर अपलोड है MIL का सिलेबस। ठीक है, जिसमें कि आपको हिंदी MIL, जिसका फुल फॉर्म है मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, जो 4 साल की शिक्षा पद्धति है, उसी के लिए ये सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का पेपर होता है हिंदी का। अगर आपने रखा हुआ है तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इस चैनल में हम आपको जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि भाषा की परिभाषा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भाषा की परिभाषा, इसको कैसे हम 500 वर्ड में लिखेंगे। क्योंकि भाषा का परिभाषा तो हम लोग आज छोटे से मुश्किल से 4-5 लाइन में सीखे हैं, तो इसको हम 400 वर्ड 500 वर्ड में कैसे लिखेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सिलेबस का ये आपका पहला लेसन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करें। लेकिन उसके पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को इन्वाइट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं और हम लोग देखेंगे भाषा की परिभाषा। तो देखिए, आपके सामने हम नोट्स लेके आए हैं। हमने आपको कहा कि भाषा को कैसे आप 500 वर्ड में परिभाषित करेंगे, तो ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, भाषा। भाषा वह साधन है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक माने क्या हुआ? बोलने वाले ध्वनियों को कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कुछ भी हमको बोलना होता है तो हम लिख कर, बोल कर या संकेत देकर हम लोग जो है अपने विचार को व्यक्त करते हैं। और इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? वाचिक ध्वनियों, बोलने वाले ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, देखिए, भाषा से अब जो है आगे जो आ रहा है, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह है। जैसे राम खाता है, हम बोलते तो राम क्या है? राम खाता है। इसमें कितना है? 3 शब्द है। ठीक है, आप तो जानते होंगे कि कई वर्णों के मेल से शब्द बनता है और कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। आपने पढ़ा होगा, आपके 4 इंची की खोपड़े में ये बात जरूर होगा। तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बातें बताई जाती है। किसी भी भाषा की सभी ध्वनियाँ की प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। बोलता है किसी भी भाषा में सभी ध्वनियाँ प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्थित रूप से आती है। ठीक है, जैसे राम लिखते हैं तो रौ में आकार, मो राम देते हैं, मिलकर एक संपूर्ण भाषा बनाते हैं। व्यक्तनाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव अथवा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा हम मन की बात बताई जाती है, जैसे बोली, जबान, ये सब जो है वाणी विशेष है। यानी क्या लिखेंगे? व्यक्तनाद की वह समष्टि जिनकी सहायता से किसी या समाज या देश के लोग मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं। ठीक है, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि समूह जिनके द्वारा मन की बातें बताई जाती है, जैसे बोली के द्वारा, जबान के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये सब के द्वारा हम लोग अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। सामान्य भाषा को
वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। जो सामान्य भाषा होता है उस सामान्यतः जो है भाषा को क्या कहा जाता है? वैचारिक, हमारा जो विचार है, दूसरे का जो विचार है, आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा अभ्यंतर व्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। ठीक है, यही नहीं, वह हमारे अभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। अगर हम भाषा को कहीं का अगर हम नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे ये अभ्यंतर के निर्माण, विकास में, हमारी अस्मिता में, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का साधन भी है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है। अगर आप चाइना में चले गए, आपको चाइनीज नहीं आता है, ठीक है, वहाँ ना हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है, तो आप वहाँ पर अपूर्ण है कि नहीं है? और हमारे इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? आइए आगे देखते हैं कैसे आप 500 वर्डों में भाषा को परिभाषित करेंगे। इस समय बोल रहा है, इस समय जो है सारे संसार में प्राय 1000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो साधारणतः अपनी भाषाओं को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती है। बोलता है हमारे विश्व में जो है हजारों से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमको अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषा समझ में नहीं आता। आपको जर्मन बोल दिया जाए, इटालिक बोल दिया जाए, अगर चाइनीज बोल दिया जाए या तमिल बोल दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर उर्दू पढ़ा है तो उर्दू समझ में आएगा, बांग्ला जानते हैं आपकी भाषा है तो बांग्ला समझ में आएगा, हिंदी है तो हिंदी समझ में आएगा। यही बात यहाँ करती है। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से असभ्य होने के कारण अच्छी तरह से जानते हैं। आप जिस समाज में रहे हैं, आप बंगाली समाज में पले हैं, संथाली समाज में पले हैं, इंग्लिश समाज में पले हैं, तो उस जगह की जो भाषा है उसको आप अभ्यस्त होने से के कारण अच्छी तरह से जानते हैं बचपन से ही। पर दूसरे देशों या समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह से सीख नहीं आती। पर दूसरे देशों या समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे हमको नहीं आती है। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषा के आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं स्थापित की है और उन शाखाओं के भी विभिन्न वर्ग उपवर्ग बनाकर जो है क्या किया है, देखिए आगे। उनके बड़ी बड़ी भाषाओं, वर्ग उपवर्ग बनाकर उनकी बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं और बोलियों को रखा है। तो बोलता है भाषा के विज्ञान ने क्या किया है, उन शाखाओं को बहुत वर्ग और उपवर्ग बनाकर उनकी बड़ी बड़ी भाषाओं और प्रांतीय भेदों और उपभाषाओं अथवा बोलियों को रखा है। जैसे हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के कार्य वर्ग की भारतीय आर्य भाषा की एक भाषा है और ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी आदि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। हिंदी क्या है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में भाषाओं के आर्य वर्ग की एक भारतीय भाषा है और इसकी उपशाखाएं क्या क्या है, तो इसकी उपशाखाएं हैं क्या है, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी आस-पास बोली जाने वाले अनेक भाषाओं या बोलियों में बहुत कम साम्य होता है। क्या बोल रहा है आगे, जो हमारे पास बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं और बोलियों में बहुत कुछ सामान्यता होता है। उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग या कुल स्थापित किए जाते हैं। यही बात बड़ी बड़ी भाषाओं में भी है, जिनका पारस्परिक साम्य उतना अधिक तो नहीं पर फिर भी बहुत कुछ होता है। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चले। अगला है संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य
आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है। संसार की जिस तरह विकास हुआ है, उसी तरह भाषा का आदिम अवस्था से, जो पहले की जो अवस्था थी, उस अवस्था से अभी तक विकास होता आया है। और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा क्या होती है? परिवर्तन होता रहता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है? परिवर्तन होता रहता है। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से संस्कृत और प्राकृतिक का, और प्राकृतों से अपभ्रंशों का, और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 इंच की खोपड़ी में डालिए। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से क्या हुआ है? संस्कृत और प्राकृतिक का, और प्राकृतिक से क्या निकला है? अपभ्रंशों का, और अपभ्रंशों से क्या हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। प्रायः भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा को व्यक्त करने के लिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के 2 विभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। अब आते हैं, और 2 या 2 अधिक भाषाओं को एक ही लिपि हो सकती है। 2 या 2 से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरण, पंजाबी जो है गुरुमुखी अथवा शाहीमुखी दोनों भाषाओं में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी रूप में लिखी जाती है। समझ में आया? अब आते हैं फिर परिभाषा पर। परिभाषा, अब देखिए भाषा की परिभाषा, हम लोग अब भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा को प्राचीन काल से ही परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। भाषा की परिभाषा पर हमेशा जो है मतभेद रहा, लेकिन प्राचीन काल से जो हमारे हिंदी के ज्ञाता हैं, वो जो है इसको हमेशा परिभाषित करने का कोशिश किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भाषा को निम्नलिखित परिभाषाएं क्या क्या है। पहले हम 2 परिभाषाएं आपको समझा रहे हैं, 4 इंची के खोपड़ी में जरूर डालिएगा। ये आपके नोट्स को लिखने में 500 वर्ड में भाषा के परिभाषा को हेल्प करेगा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा हुआ है जिसे बोला जाए। एक परिभाषा ये दिया गया। अब दूसरा परिभाषा क्या है? प्लेटो से सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है। प्लेटो ने सोफिस्ट, उनकी किताब है, उसमें विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा कि विचार और भाषा में थोड़ा अंतर है। विचार आत्मा की मुख या विचार जो है आत्मा की मुख या अध्ययनात्मक बातचीत है, जबकि वही शब्द का ध्वनात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है, उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, विचार जो बोलता है मन से जो होता है वो निकलता है, जबकि भाषा जो है शब्दों का ध्वनि रूप हम जो देते हैं होठों के द्वारा, उसको भाषा कहा है एक ने, प्लेटो ने। अब स्वीट के अनुसार ध्वनियात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ठीक है, इसके बाद अगला आते हैं। देखिए भाषा पर कितना सारा विचार दिया है, ऐसे आपको 500 वर्डों में लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। तब हम लोग देखेंगे चौथा, देखिए केंद्रीय कहते हैं, वेंद्रीय कहते हैं भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उस प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रगहा, श्रोत्रगहा, स्पर्शगहा। वस्तुतः भाषा की दृष्टि में श्रोत्रगहा
स्रोतगाहा प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। वेंद्रीय कहते हैं, जो एक हिंदी है, उसने कहा है कि भाषा एक प्रकार से चिन्ह है। चिन्ह का आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार के दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं। एक नेत्रगाहा, आंखों के द्वारा, इशारों के द्वारा, स्रोतगाहा सुनकर या स्पर्शगाहा छूकर। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं 5वां पर, ब्लॉक या ट्रिगर। भाषा यादृच्छिक भाषा प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। अब देखिए खुतवा, खुतवा जो है एक हिंदी के हैं, श्रुतवा के द्वारा भाषा के बारे में क्या कहा गया है। श्रुतवा भाषा यादृच्छिक भाषा प्रतीकों का तंत्र है जिनके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्यों सहयोग के संपूरक है करते हैं, संपूरक करते हैं। अब 7वां में आ गया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। भाषा के यादृच्छिक भाषा प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा मानव प्राणी एक सामाजिक समूह के सदस्य और सांस्कृतिक साझेदार के रूप में एक सामाजिक समूह के सदस्य संपर्क का संप्रेषण करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो जरूर लाइक करेंगे। अब 9 नंबर में आते हैं, 8 नंबर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 9 नंबर में भी छोड़ दीजिए। अब 1 नंबर में आते हैं, 7 ही पॉइंट दीजिए, काफ़ी है, 7 विचार दिखा दीजिए। इसके बाद आते हैं, अब भाषा का एक परिभाषा क्या निकलता है। देखिए, भाषा का एक परिभाषा निकलता है कि भाषा एक पद्धति है, अर्थात सुशब्द, सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या एक संगठन है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप से आते हैं। एक भाषा का परिभाषा फिर आप देंगे। नंबर 2, इतने विद्वानों के हिसाब से फिर क्या क्या परिभाषा निकल रहा है वो देख। दूसरा, भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होता है। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा भाषा का परिभाषा क्या हो जाएगा, इनके हिसाब से हम लोग देखेंगे। भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, यानी बोलने वाला, वाचिक माने ध्वनि संकेत है, अर्थात मनुष्य अपनी वागिंद्र की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। ये भाषा के अंतर्गत आते हैं। चौथा, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक संकेत से तात्पर्य क्या है? ऐच्छिक, अर्थात किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता है। यादृच्छिक का तात्पर्य क्या है? ऐच्छिक से, अर्थात किसी भी विशेष ध्वनि या किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता है। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है, फिर उस अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। कहने का अर्थ है यह एक परंपरा अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होता होगा। तो ये एक छोटा सा भाषा का परिभाषा है जिसे आप अपने एग्ज़ाम में जो है 500 वर्डों में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा और इस तरह आगे आप अपने यूजी सेमेस्टर 1 हिंदी MIL के सभी लेसन्स के नोट्स चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और आपने अभी तक हमारा मेंबरशिप नहीं लिया, इस नोट्स का लिंक के रूप में चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि इस नोट्स का लिंक आपको मिल जाए, PDF डाउनलोड कर सके, तो आप हमारा एक गोल्डन मेंबरशिप ले लीजिए। 159 का है, लेकिन बहुत सारे आपको स्टडी में ये हेल्प मिलेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपने 4 इंची के दिमाग को तेज करने के लिए।